मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट है। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था वो 3 पॉइंट्स नीचे है। बैंक निफ्टी ऊपर है। इसका मेन बदौलत कोटक महिंद्रा को जाता है, जिसकी रिजल्ट को एनालिस्ट ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स बोला है। वो 3 या 4% ऊपर गई है, तो यही कारण है बैंक निफ्टी ऊपर है। तो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट स्लाइटली ऊपर है। मार्केट तो फ्लैट है। मार्केट फ्लैट होने का भी एक कारण है कि टाइटन में एक बड़ा करेक्शन आया है। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। पहले इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दो तीन चीज इम्पोर्टेंट थिंग्स हुई हैं इस हफ्ते में। इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। पहला कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स बढ़ी है। ये एक्चुअली बैड न्यूज है इकोनॉमी के लिए, लेकिन एक कन्ज्यूल्टेड कारण के कारण मार्केट के लिए अच्छा न्यूज है कि अगर लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है तो इकोनॉमी वीक हो रही है। अगर इकोनॉमिक वीक हो रही है तो रेट कट लाजमी है। इसी कारण कन्ज्यूल्टेड रीजनिंग के कारण मार्केट में कल तेजी आई और मार्केट ऊपर गया। ये फ्राइडे की बात है। तो लाजमी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज भारत की मार्केट भी ऊपर आएगी, लेकिन ऊपर नहीं गई, नीचे गई थी। सुबह 20 पॉइंट नीचे खुली थी, लेकिन रिकवर होके -3 पॉइंट्स में है। सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, वॉरेन बफेट ने अपना एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग किया, जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे और उन्होंने वॉरेन से मिला। ये मार्केट ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि चार्ली मंगर के जाने के बाद ये पहला मीटिंग है जिससे लोगों के सामने वॉरेन बफेट आ रहे हैं। उन्होंने पहले एक मूवी दिखाई जिसमें मंगर के बारे में बहुत सारे डिटेल्स हैं। मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ, आप यूट्यूब में जाइए और इस वीडियो को देखें। उन्होंने मंगर की बहुत प्रशंसा की और उसके बाद बिजनेस में एक प्राइम न्यूज दिया कि उन्होंने 13% एप्पल का स्टॉक बेच दिया। 13% एप्पल का स्टॉक नहीं, उनके होल्डिंग में हुआ 13% उन्होंने बेची। उन्होंने ये हिंट की है कि उसका बेचने का कारण एप्पल की अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन टैक्स कंसिडरेशंस के कारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं बोला। लेकिन ये चीज स्पष्ट बोला कि कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसा एप्पल भी उनके पोर्टफोलियो में फॉरएवर रहेगा। टैक्स कंसिडरेशन के लिए ऊपर नीचे स्टॉक आ सकती है। उन्होंने ये भी बोला है कि ग्रे गेबल उनके सक्सेसर होंगे। सारे इन्वेस्टमेंट कॉल्स वही लेंगे और कोई नहीं ले सकता है। इसका मतलब ये है कि ग्रे गेबल अगला सीईओ होगा, रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अजित जैन इंश्योरेंस बिजनेस निरंतर रन करेंगे जब तक वो चाहे। टेड कॉम्स और वाइसलर, दो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, अपना पोर्टफोलियो रखेंगे। लेकिन सारे इन्वेस्टमेंट कॉल्स, किसको कितना पैसा मिलने वाला है, ये सब डिसीजंस ग्रे गेबल ही लेंगे। तो यही न्यूज है वॉरेन बफेट के बारे में। उनके पास लगभग 179 बिलियन डॉलर कैश में पड़ा है। उनको ये पता नहीं किधर उस पैसा को डालने के लिए। उन्होंने बोला, neither me nor my managers have no idea where to invest this money, so we have left it as it is। उन्होंने ये बोला है कि ना उनको या उनकी मैनेजर्स को ये पता है कि वो पैसा किधर इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उन्होंने वैसे ही उसको छोड़ दी है। तो ये है वॉरेन की न्यूज़। और उन्होंने बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अगले साल आऊँगा, आपसे मिलूँगा और मेरा आशा है कि उसके अगले साल भी मैं आ सकूँ। तो वो कार्निवल खत्म हुआ और इंटरनेशनल न्यूज़ में उतना ही। जब हम पहले बार इसको रेकमेंड किए थे तो स्टॉक का प्राइस लगभग $200 था। लगभग $400 हो चुकी है और जो
रुपया का कीमत है वो लगभग 60 65 रुपया से लेके 83 रुपया तक आ गई है। तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो यही कारण मैं आपको अनुरोध करता हूँ, कुछ अमेरिकन स्टॉक्स आप खरीदें, जापानी स्टॉक्स भी खरीदें। ये साफ हुआ है कि 59 $59 बिलियन जापानीज गवर्नमेंट ने डॉलर बेच के मार्केट में इंटरवेंशन की है। लेकिन उनको और पैसा डालना पड़ेगा अगर येन की फॉल को वो स्टेन करना चाहते हैं तो। ये हमारे लिए अच्छा खबर है क्योंकि जापानी स्टॉक्स इनएक्सपेंसिव हो जाएंगे, और अगर जापानी स्टॉक्स इनएक्सपेंसिव हो जाते हैं तो हमारे लिए बेहतर है, हम चीपर खरीद सकते हैं। और जापानीज कंपनीज के लिए एक वीकर येन अच्छा है, ताकि क्योंकि वो बाहर जाके और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जैसा टोयोटा और होंडा कर रहे हैं। टोयोटा सिर्फ टोयोटा और होंडा नहीं, जापान के पास अनेक कंपनियां हैं। आज भारत की ओर देखें तो टाइटन में आज 7% करेक्शन हुआ है। इस करेक्शन एक्सपेक्टेड था, शायद तो बहुत ऊपर चला गया, 90 टाइम्स अर्निंग्स के पास चला गया। इसके 7% गिरने से भी 86 टाइम्स अर्निंग्स है। शेयर प्राइस ने बढ़ी, टर्नओवर नहीं गिरी, टर्नओवर ऊपर गई, प्रॉफिट्स भी ऊपर गया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ना मीट करने के कारण शेयर प्राइस में गिरावट आई। दूसरा कारण ये है कि ये चौथा सीईओ को लाने का समय आ चुका है। दिसंबर 2025 तक वेंकटरामन जी को रिजाइन करना पड़ेगा सीईओ पोजीशन से। वो टाइटन की तीसरी सीईओ होंगे, जो इनकॉर्पोरेशन के बाद 87 के बाद अभी 3 सीईओ ही इस कंपनी को चलाए हैं। फाउंडर थे जेरेक्स देसाई, और उसके बाद भास्कर भट्ट, उसके बाद वेंकटरामन। तो 3 कंटेंडर्स हैं। एक ज्वेलरी हेड के चीफ हैं, एक वॉचेस एंड वेरेबल डिवीजन के हेड हैं, एक आई डिवीजन की हेड है। इन तीनों में एक लेडी है। अगर लेडी को चुना गया तो ये पहला ऐसा होगा, पहला टाइम टाटा कंपनियों की एमडी एक महिला होगी। लेकिन चावला साहब जो ज्वेलरी डिवीजन को चलाते हैं, वही फेवर्ड कैंडिडेट लगते हैं। अगर क्या आप टाइटन इस रेट में खरीद सकते हो, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे ही छोड़ देता हूँ। 7% की करेक्शन हुई है, लेकिन अभी भी हीरे की सुई है, नीचे और भी आ सकता है। तो रिस्क लेना है तो आपको लेना है। दूसरी बार कोटक की रिजल्ट अच्छी थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये प्राइस जो बाउंस हुई है वो डेड कैट बाउंस है, क्योंकि दो कारणों के कारण कोटक में बहुत बड़ा प्रेशर था। पहला तो आरबीआई ने उन पर बैन लगा दी, और दूसरा उनका डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मणियन रिजाइन कर कर चले गए। अब इस कारण स्टॉक पे बहुत प्रेशर हुआ। बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने से कुछ बाउंस हुई है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स में कुछ चेंज नहीं है। और अग्री डॉक्टर रेड्डी ने एक नया मेडिसिन लॉन्च किया है अमेरिका में, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकती है। डॉक्टर रेड्डी 6000 के आसपास है। मैं बाहर हूँ, मैंने एक्चुअल कोट नहीं देखा, लेकिन 6000 के आसपास है। यूनिट तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ओवरऑल देखे तो ये बहुत इनएक्सपेंसिव स्टॉक है। जब हम सन फार्मा और सिप्ला के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हो सके तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब मैं लगातार एक कंपनी के बारे में बात बोलता हूँ, वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का एक सब्सिडरी है एमएफआई, उस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है बेलस्टार। मुथूट फिनकॉर्प का इसमें 67% स्टेक है। उसे उसे को आईपीओ का परमिशन मिल गया है। उन्होंने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स फाइल कर ली है सेबी के सामने, और उनको लगभग 1500 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं। कुछ ऑफर की सेल है, लेकिन अब लगभग 1000 करोड़ रुपया तो कंपनी को जाएगा कैपिटल इन्फ्यूशन के लिए। ये अच्छी खबर है। 3 ऐसे गोल्ड कंपनीज थे, मनप्पुरम, मुथूट फिनकॉर्प जो लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसकी सब्सिडरी जो लिस्टेड है। वैसे ही मनप्पुरम की सब्सिडरी भी लिस्ट करने की तैयारी में है। और वैसे मुथूट फाइनेंस तो लिस्टेड कंपनी है, और उसकी कंपनी भी लिस्ट करने के लिए तैयारी चल रही है।
ये तीनों कंपनियों की जो लिस्टेड सब्सिडरीज हैं, ये कंपनी की बैलेंस शीट को और स्ट्रेंथन करेगी और ये अच्छी खबर है। आखिरी में ब्रिटानिया की सेल्स आई थी। ब्रिटानिया का सेल्स नंबर बहुत बुरा था। जैसा एक्सपेक्टेड था, एफएमसीजी कंपनीज में सारे के प्रेशर में है। ब्रिटानिया कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी प्रेशर में आई थी। आखिरी में एक खबर है, हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट डाला है। गोयनका फैमिली के हर्ष गोयनका आरपीजी ग्रुप के मालिक, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने ये कहा है कि ट्वीट में कि सारे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स, स्पेशली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स मैनिपुलेट हो चुके हैं। शेयर्स बहुत ज्यादा प्राइस वैल्यूएशन में है। प्रमोटर्स और गुजराती मारवाड़ी ब्रोकर्स मिले हुए हैं और प्राइस फिक्सिंग हो रही है। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपील की है, उन्होंने सेबी से अपील की है कि वो देखें और इस पे एक्शन लें, क्योंकि कोई अरशद मेहता या केतन परेख जैसा स्कैम ना हो जाए। तो ये टाइमली वार्निंग है। मैंने बहुत बार आपसे बात की है मेरे सिस्टर चैनल में कि आप माइक्रो कैप और स्मॉल कैप की स्टॉक्स अवॉइड करें, क्योंकि प्राइसेस खतरे में हैं। अगर सत्तारूढ़ पार्टी जीत जाती है तो मार्केट में बढ़ावा आएगा। अगर सत्तारूढ़ पार्टी की सीट कम हुई या हार भी जाती है तो मार्केट में बड़ा प्राइस करेक्शन आएगा। तो इसीलिए आप अपना पोजीशन बहुत इंक्रीज मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी स्टॉक करेक्ट टाइम से लीजिए। क्योंकि मेरा अनुभव है कि जो कंपनियां हैं, मेरा अनुभव है जो इन्वेस्टर्स हैं, एक बार हाथ जलने से वापस स्टॉक मार्केट नहीं आते हैं। हमको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में रहना चाहिए। तो आप कंसीडर करें स्लोली एंड स्टेडीली। द आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास जरूर भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।